एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। इसके एग्जांपल है Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, और न्यूट्रल में NH3H2O। न्यूट्रल का मतलब होता है कोई चार्ज ना होना, ठीक है, और नेगेटिव वाले में हमको डायरेक्ट चार्ज दिखेगा, नेगेटिव। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल्स है? तो मैंने बताया था इसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोफाइल्स है हमारा, ठीक है, जिसे हम लुईस बेस भी बोलते हैं और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन रिच क्यों होता है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। अब ये एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, जैसे कि NH3 लिया है हमने, NH3 ले सकते हैं, ठीक है, NH3, इसको खोलेंगे हम तो एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, ठीक है। नाइट्रोजन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, 7 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 और 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दीजिए आप, 1 इधर और ये 2 ये बचे आपके। ऐसे हाइड्रोजन के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन को 8 करने, तो एक इससे लेगा, एक इससे, एक इससे, 2 इसके अपने पास है, ठीक है। तो ये हो गए 8 कंप्लीट। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ये जो बचा हुआ है इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोफाइल्स हो गया, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो गया, लुईस बेस हो गया, पूरा वेरीफाई हो गया ना, ठीक है। 2 लोन पेयर है इसमें। अब इसका स्ट्रक्चर एक साथ कैसे बनाएंगे हम कि लुईस बेस भी ले लें और लुईस एसिड भी ले लें? तो उसके लिए क्या करेंगे? N सिंगल बॉन्ड H और इधर ले लेते हैं हम BCl3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड। अब ये और वेरीफाई हो जाएगा दोनों कि लुईस बेस कैसे बना, लुईस एसिड कैसे बना, दोनों में अंतर पता चल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 बचे हुए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास। ऐसे हाइड्रोजन का एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर, ठीक है, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब बोरोन पर कमी हो जाएगी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 पर आ रहा है, ठीक है। कितना हो गया? 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है। तो 3 मैंने यहाँ रख दिए। क्लोरीन के 7 होंगे, इसी तरीके से इधर रख लीजिए 7 और 7 इधर रख लीजिए, ठीक है। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी इसकी, और ये इधर हो गए और ये इधर हो गया। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि बोरोन को अलग से बनाए हम तो 6 ही हो पा रहे हैं इसके, है ना, 6 हो पा रहे हैं। अब क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच था वो इसको डोनेट कर देगा, ये ले लेगा इसके। अगर ये लेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको लुईस एसिड बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये कंप्लीटली ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट कर लेगा, अपनी 2 इलेक्ट्रॉन इधर से हो जाएंगे, अब इसके 8 हो जाएंगे। और ये बचा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी 2 ले लेगा, ये भी 2 ले लेगा। इसकी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन रिच है। ये हो गए इसके 8। अब आप देख सकते हो बोरोन को ये नाइट्रोजन यहां पर दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं हम? स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाने के लिए अब ये स्ट्रक्चर में बनाएंगे इसे हम, तो देख सकते हैं N के साथ सिंगल बॉन्ड H आ गया, ये इधर H है, इधर H है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा, तो ये एरो आ जाएगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इधर बोरोन आ गया आपका, बचा हुआ सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स को पहचानने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, यानी ये ले रहा है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन रिच जो दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? लुईस बेस। क्या बोलते हैं? लुईस बेस। यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। और लुईस बेस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अब इसके अलावा इसका एक नाम और हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट।
क्योंकि इसकी डिफाइन से ही हमने ये किया था, न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट। और बचा हुआ नाम इसको खाली न्यूक्लियोफाइल्स भी बोल सकते हैं हम। इसी टाइप से ये हमारे न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट हो गया, और यहां पर हो जाएगा हमारा लुईस बेस की जगह ये लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसे क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। दूसरा नाम इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोल सकते हैं। और तीसरा नाम हो जाएगा इसको इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट। और बचा हुआ बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।